हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब भाई। आपका मैं विरल विश। तो गाइस एक बार फिर से मैं आप सबके साथ हाजिर। का रीज़न ये है कि बहुत सारी न्यूज़ बार तो आप सब कई बार उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तो फिर आपको लगता है कि यार क्या है, हो रहा है, क्या नया है, तो बहुत सारे मैसेजेस आपके आने। आज की क्लास में मैंने देखा तो कमेंट्स में लगातार ये चल रहा था। सर सीटेट की आजकल एक र्यूमर हो गया है, बहुत अधूरी जानकारी, र्यूमर का मतलब एक अधूरी जानकारी बाहर आ गई है। लोगों ने उसको जो है थोड़ा-सा वीडियोज़ पे कर के बहुत सारा ये कर दिया। सीटेट रद्द होने वाला है, सीटेट वैलिडिटी खत्म। अब संशय हो जाता है बच्चों के मन में, बच्चे पूछने लग जाते हैं कि सर सीटेट रद्द हो रहा है क्या? तो सीटेट अब नहीं होगा क्या? सीटेट का अब वैल्यू खत्म हो जाएगी क्या? तो पहली चीज़ पूरी जानकारी ज़रूरी है और मैं जो भी वो सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी है कि जो भी लोग बनाते हैं या फिर ऐसा बोलते हैं, वो भी ये है कि भई आप पूरी जानकारी दीजिए। परेशान हो जाता है, गुमराह हो जाता है कि अरे यार क्या ही कर रहे हैं, सीटेट कैंसल होता है। तो सीटेट रद्द का जो ऊपर देखो थंबनेल पे लिखा होता है सीटेट रद्द, ऐसा नहीं है। पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगे, थोड़ा-सा सर्च कर लिया करो, तो आपको मिल जाएगा। सर्च का मतलब वेबसाइट्स और बाकी सारी चीज़ों का क्या मैटर है। वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, हालाँकि वीडियोज़ तो मैं भी वीडियो के माध्यम से ही आप तक पहुँच रहा हूँ, तो एक माध्यम होते हैं, बट जो विश्वसनीय लोग हैं, अगर वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। जितने भी विश्वसनीय लोग हैं, जो रेगुलर बस थोड़ा-सा भी कुछ आया तो लेके तुरंत ही पहुँच नहीं जाते हैं। पूरी छानबीन करने के बाद जब वो जाते हैं, क्या है, तो वो ऐसा नहीं बोलते और इन्फॉर्मेशन पूरी देते हैं, तो आप गुमराह नहीं हो। तो उस पर ही आप सबके मैसेजेस को मुझे लगा कि शायद आपसे कुछ चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए ताकि बहुत सारा जो एक मैसेज जा रहा है, सीटेट रद्द होने वाला है, सीटेट रद्द नहीं हुआ है। बेसिकली जो ये मैटर है, जो वीडियोज़ आपने देखे होंगे जिनसे आप परेशान हो गए हो, ये है कि झारखंड सरकार, आपको पता है ना कि झारखंड की जेटेट का जो मुद्दा है, जेटेट के मुद्दे पे एक वो हो गया था कि अभी बार जो फॉर्म भरे गए हैं जेटेट के, उसमें हुआ यूँ कि जो एनसीईआरटी कहता है, एनसीटी सॉरी, ये कहता है कि अकॉर्डिंग जिस दिन से आप एडमिशन लेते हो बीएड में, उस दिन से आप अपीयरिंग कहलाते हो और अपीयरिंग कैंडिडेट तो एलिजिबल होता है। तो जेटेट में या फिर किसी भी टेट एग्जाम में जहाँ पे एलिजिबिलिटी जिसकी बीएड है, वहाँ पर वो बच्चा एग्जाम दे सकता है। जैसे सीटेट में भी ऐसा होता है कि जब आप एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि जैसे अगर आप बीएड कर भी रहे हो तब भी एलिजिबल हो जाते हो कि आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके फाइनल मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती है आपकी। लेकिन इस बार ये हुआ कि फॉर्म में इसका ऑप्शन ही नहीं दिया गया, तो बच्चे कोर्ट चले गए, भई हमको एलिजिबिलिटी चाहिए। और दूसरा एक और मैटर था, जो आपने देखा होगा कि झारखंड सरकार पर बनाम परिमल कुमार के हिसाब से के लिए था वो। तो वो जो कल शेड्यूल्ड था कि कल उसकी सुनवाई होनी थी, उसमें ये था कि स्टेट टेट को अलाउड किया जाए, जबकि झारखंड में जैसे कई जगह है, जैसे अभी हरियाणा टेट हो रहा है, हरियाणा टेट में ये है कि सी टेट में क्वालिफाइड हो तो हरियाणा टेट में आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, आपको एस टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो जब वैकेंसी आएगी, जैसे अभी एचएससी जेबीटी की वैकेंसी आई है, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपको फिक्स है कि भाई एस टेट क्वालिफाई करोगे तभी आप ये वैकेंसी दे पाओगे, सी टेट जैसे सेंट्रल लेवल का है तो उसमें नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही जेटेट से भी एक जो की गई है, तरह से याचिका दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जेटेट को स्टेट में, झारखंड स्टेट में जेएच टेट जो हमारा है, उसको ही वैलिड किया जाए, सीटेट वाले यहाँ पर वैलिड ना हो, उनको यहाँ पर एग्जाम देने हो। तो सीटेट कोई क्वालिफाई है, जेटेट नहीं क्वालिफाई है, तो वो भी आके यहाँ देना है। और ऐसे ही अलग राज्यों में भी कहीं न कहीं बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा बातें हो रही हैं कि ऐसा किया जाए कि सेंट्रल का जो है वो सेंट्रल लेवल, अब जैसे कुछ लोग नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर सीटेट आप क्वालिफाई हो, कौन-कौन से एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल पे होते हैं? जैसे आप केवीएस देते हो, केंद्रीय विद्यालय वाला एग्ज़ाम, तो केवीएस देते हो, ईएमआरएस है आपका, ईएमआरएस देते हो तो उसको दे पाओगे आप, सीटेट क्वालिफ़ाई करोगे तब। ईट्रिपल-एसबी की जो दिल्ली सरकार की वैकेंसीज़ हैं, जो टीचिंग की वैकेंसी या और वैकेंसीज़ हैं, ईट्रिपल-एसबी में जो वैकेंसीज़ आती हैं टीचिंग के लिए, तो उसमें भी सीटेट की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो ये केंद्रीय विद्यालयों की वैकेंसीज़ हैं या केंद्र के जो सीटेट सेंट्रल लेवल पे जो टेट है, इसको क्वालिफ़ाई करने के बाद आप ये सब दे ही लेते हो। लेकिन इसके साथ इसके एक और फ़ायदा है कि आप अलग-अलग राज्यों में अगर आपने ये टेट क्वालिफ़ाई किया है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफ़ाई किया है, तो एक ये था प्रावधान कि भई ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, तो सेंट्रल लेवल की किसी एजेंसी करवा रही है, तो इसको हर स्टेट में लागू होना चाहिए। मतलब आप अगर ये क्वालिफ़ाइड हो तो किसी भी एग्ज़ाम के किसी स्टेट की वैकेंसी में जाके एग्ज़ाम आप दे पाओगे और ये अभी तक हो भी रहा है, कुछ स्टेट्स को छोड़ के। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कुछ स्टेट्स ने इस पर लगा दिया है कि भई आप अगर मेरे स्टेट में, जैसे हरियाणा कहता है कि अगर आपको मेरे स्टेट में जॉब करनी है, तो मेरे स्टेट का जो टेट है, एस्टेट जो आपका है वो देना पड़ेगा। इसी की तर्ज पर ये झारखंड भी क्या चाहता है कि वहाँ पर भी ऐसा हो जाए कि अगर कोई बच्चा जे झारखंड में वैकेंसी चाहता है या टीचर बनना चाहता है,
तो वो जेएस टेट क्वालिफाई हो, झारखंड का जो स्टेट टेट है वो क्वालिफाई करे, ठीक है ना। जो ऐसा नहीं हो कि वो सीटेट क्वालिफाई करके आ गया है। इसका फायदा ये होगा, चूंकि लोग अब लगा रहे हैं, आकलन लगा रहे हैं कि ऐसा अगर हो जाएगा तो जो बाहरी कैंडिडेट हैं, जो अलग अलग स्टेट के कैंडिडेट हैं, जो सिर्फ सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं और सिर्फ यहाँ भी आ जाते हैं, यहाँ भी आ जाते हैं, उनकी संख्या कम हो जाएगी। जो यहाँ के मूल निवासी हैं या अड़ोसी पड़ोसी राज्यों के हैं, जो इसको दे के क्वालिफाई कर रहे हैं, वो एटलीस्ट कम से कम रहेंगे, बाहर वाले नहीं आएंगे, बहुत बाहर वाले तो नहीं आएंगे बिल्कुल। तो ये कहीं न कहीं मंशा है शायद, ये जिसके लिए ये कार्य किया जा रहा है, याचिका दायर है कि हमें ये सहायता दी जाए कि हमारे यहाँ जो वैकेंसीज़ आएँगी टीचर की, उसमें ये सिर्फ जेटेट क्वालिफाइड बच्चे ही हो जाएँगे, सीटेट को हम यहाँ पे नहीं करेंगे। इस पर होनी थी सुनवाई। तो सीटेट रद्द का मतलब इसमें रद्द कहाँ? जेटेट में, यानी कि झारखंड सरकार की जो वैकेंसीज़ होने वाली है, जो जेएसएससी निकालेगा आगे चल के, उस वैकेंसी में जेटेट क्वालिफाई किया हुआ बच्चा ही फॉर्म भर सकता है, सीटेट वाला ना भर पाए। इसलिए कहा गया कि सीटेट को यहाँ पर, और सीटेट रद्द, बड़े-बड़े बैनर लगा दिएगा, सीटेट रद्द। सीटेट रद्द नहीं है। है ना? तो सीटेट अपना काम करवाएगा, वो सीबीएसई करवाता है, कुछ सेंट्रल एजेंसी है वो काम करवाएगी, उससे कुछ वैकेंसीज़ कुछ सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके तरफ पे, तो वो चलते रहेंगे। लेकिन कुछ ये स्टेट अपनी माँग कर रहे हैं, जिसमें कल सुनवाई होनी थी। 3 तारीख को 3 सितंबर का डेट दिया गया था, बट किसी अन्य और केसेस में इतना टाइम लग गया कि कल सुनवाई नहीं हो पाई, जिस पर कोई बात नहीं हो पाई। तो अभी ये सुनवाई टाल दी गई है 10 तारीख को, 10 सितंबर को इसकी सुनवाई होनी है। दूसरी चीज़, और इस पर क्या था टालने का एक और रीज़न था। रीज़न ये था कि जैसे अभी क्या हुआ है, कुछ कौन कर रहा है? झारखंड सरकार और जिन्होंने याचिका दायर की है, कुल मिला के 2 ही लोग हैं। अब इसमें आप बात कर रहे हो कि सीटेट को नहीं मानने रहा है। सीटेट करवाने वाली एजेंसी है सीबी। कौन करवाता है? सीबी। तो सीबीएसई करवाती है, तो सीबीएसई यहाँ तो इंक्लूडेड ही नहीं है। आपने सीबीएसई का कहीं नाम दिया ही नहीं है इसमें कि कौन वो नहीं है। सीटेट क्वालीफाई तो एक एग्ज़ाम है ना, करवाने वाली बोर्ड है सीबीएसई। तो यहाँ पर जब सीबीएसई भी आएगी, वो अपनी दलील देगी, जेटेट आपका अपनी दलील देगा, जो लोग याचिका करता है वो अपनी दलील देगी, क्यों ऐसा चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, क्या सारी चीज़ें हैं, तब जाकर कहीं इस पर होगा। तो आगे 10 सितंबर की डेट पड़ी हुई है इसकी सुनवाई की, बट सुनवाई होगी, नहीं होगी, पता नहीं, क्या कन्फर्म कंफर्म नहीं हो पा रहा है फिलहाल तो अभी। तो आगे जो भी होगी देखा जाएगा जो भी होगा। बट आपको एक कंफर्म बता दें यहाँ पे कि कोई भी रद्द, सीटेट ही रद्द है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सीटेट को ही रद्द किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो रद्द की बात है वो झारखंड स्टेट का मैटर है, जहाँ पे वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी सीटेट को वैल्यू ना दिया जाए। हमारा जैसे हरियाणा टेट है, जैसे और भी राज्य हैं जो अपने टेट को ही वैल्यू देते हैं। बिहार में अभी अवेलेबल है कि बिहार में आप सीटेट क्वालीफाई करके जा सकते हो, लेकिन एक लिमिट लगा दी कि आप वैकेंसी जो आपकी नॉर्मल वैकेंसी, यानी कि प्राइमरी लेवल और 6 टू 8 तक ही दे सकते हो। अपर वैकेंसी के लिए उनका बीएस टेट आपको क्वालीफाई करना पड़ेगा, तो वो भी एक कहीं न कहीं बहुत जैसे सीटेट का आपकी बार तीसरा भी ला ले आ रहे हैं, तो आगे वाले चल के अगर सीटेट 3 आ जाएगा, सीटेट 3 क्वालीफाई करके देखने वाली बात होगी कि सीटेट 3 क्वालीफाई करके किसी भी स्टेट के टीजीटी, पीजीटी वाली वैकेंसीज़ में अवेलेबल हो पाते हैं या नहीं हो पाते, ये तो नियम बताएगा आने वाले टाइम में। बट फिलहाल अभी के लिए आपको बता दें कि सीटेट क्वालीफाई करके आप कुछ स्टेट्स को छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स में आप उनकी प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लेवल की वैकेंसीज़ के अगर आती हैं, तो वहाँ आप एलिजिबल होते हो, ये आपको ध्यान ठीक है। बाकी झारखंड याचिका है, अगर इस पे फैसला आता है कि हाँ, नहीं होगा, तो फिर एक स्टेट और जुड़ जाएगा। झारखंड भी एक ऐसा स्टेट हो जाएगा, जहाँ पे ये नहीं होगा। ये इन्फॉर्मेशन थी, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल पढ़ाई करें, दिसंबर का सीटेट होगा। अभी सितंबर में आई थिंक यही नोटिफ़िकेशन आ जाना चाहिए इसका। सितंबर तक नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा। मुझे लगता है शायद अगले 4-5 दिनों में दिखने को मिल भी सकता है। फिलहाल जैसे भी होगा, देखा जाएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, अन्य न्यूज़ के साथ, अगर ऐसा